प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन शानदार एक नए टॉपिक के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले आपके 33 जिले थे, बाद में क्या किया गहलोत सरकार ने बढ़ाए उनको, बाद में अधिक जिलों की संख्या बना दी और अधिक नए जिले बनाए गए। लेकिन वर्तमान में आगे क्या कर दिया भजनलाल सरकार ने, आपके वर्तमान में 41 ही जिले रखे हैं दोस्तों। बाकी जो जिले थे उनको क्या कर दिया उन्होंने समाप्त कर दिया। तो इन 41 जिलों को याद करने की ट्रिक है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिल्कुल दोस्तों एकदम नया नक्शा आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। नए नक्शे में हम जिले भरेंगे दोस्तों। अब आपके प्रश्न वो कहाँ से पूछ जाएंगे और कौन कौन से जिले आपके नए रखेंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों आपका ये वर्तमान का नए जिलों का नक्शा है, ठीक है। वर्तमान आपके नए जिलों का ये नक्शा है दोस्तों। वर्तमान में आपके जिले कितने हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 41 है, ठीक है। सीमा पर 28 है और मध्य में 13 जिले हैं। तो देखिए इन जिलों को हम कैसे बने। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपका श्री गंगानगर जिला रखा गया। इसके अंदर पहले अनूपपुर जिला था, उसको क्या कर दिया समाप्त कर दिया गया। तो पहले आपको याद करना है श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहले 33 जिलों का नक्शा याद करते थे ना, हमें केवल वही नक्शा याद में रखना है, बस इसमें थोड़े 7-8 जिले हैं उनको ऐड करना है। देखिए बांसवाड़ा तक तो आपको पुराने वाले जिले याद रखने हैं, सिर्फ एक फलोदी बीच में है, ठीक है। तो देखिए पहले आपका श्री गंगानगर आ गया यहाँ पे, फिर आपका बीकानेर और फिर आपका बलौदी। बीकानेर के बाद में आपको फलोदी को रखना है। फलोदी के बाद में आपका आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आपका आ जाएगा दोस्तों बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में यहाँ पे आपका ये जालोर जिला है, ये आपका सिरोही है, यहाँ पे ये आपका उदयपुर है, यहाँ पे ये आपका डूंगरपुर है, यहाँ पे ये आपका बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बाद में ये आ गया आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आ गया ये चित्तौड़गढ़। देखो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जिलों को याद कैसे करना है वो बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका है भीलवाड़ा, पहले यहाँ पे शाहपुरा था, शाहपुरा भीलवाड़ा में आ गया, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के बाद में आ गया आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आपको क्या याद करना है, भीलवाड़ा के बाद में आपको ध्यान में रखना है कोटा, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद में आपको कोटा याद करना है, और कोटा के बाद में दोस्तों आपको झालावाड़ याद करना है, ठीक है। झालावाड़ के बाद में आपको क्या याद करना है, बारा याद करना है। दोबारा फिर से एक बार सभी जिलों को बोलेंगे सभी विद्यार्थी मेरे साथ है। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आगे बाद में कोटा, झालावाड़, बारा, कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, ठीक है। कोटा, झालावाड़। इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके बाद में आपको जिला अगला याद रखना है सवाई माधोपुर जिला। कौन सा याद ध्यान में रखना आगे जिला, आगे आपका सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर के बाद में करौली है, करौली के बाद में आपका क्या है धौलपुर है, धौलपुर के बाद में भरतपुर है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर तक आपका एक ही जिला नया जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, सीमावर्ती जिला जो आपका फलोदी जुड़ा है, ठीक है। बीकानेर के बाद में फलोदी है, बाकी आपके 3 जिले पूर्व में थे, वैसे ही आपको यहाँ तक याद रखना है। भरतपुर के बाद में यहाँ पे याद रखना आपको डींग, डींग के बाद में अलवर, अलवर के बाद में खेरतल, खेरतल के बाद में कोटपुतली, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, ऐसा है, ठीक है। दोबारा पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के बाद में है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आपका कोटा, झाला, बारा, बारा के बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद में आ गया भरतपुर, भरतपुर के बाद में आया डींग। डींग तक याद हुआ ना, अरे भाई बच्चों बोलो क्या डींग तक आपको याद हुआ। डींग के बाद में दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे ये आपका अलवर है, अलवर के बाद में ये आपका खेरतल जा रहा है। अब थोड़ा सा नक्शा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो धौलपुर है, धौलपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में यहाँ पे आता है आपका डींग, और डींग के बाद में आता है अलवर, यानी धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, अलवर के बाद में खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, यानी धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। बोलो याद हुआ क्या। अरे भाई सेम टू सेम वो आपके पहले वाले जिले हैं, यानी जो आपके 33 जिले थे ना वो जिले, उनको अगर वो जिले आपके याद है तो वर्तमान में आपके 41 जिले याद हो जाएंगे। बोलो कैसे। बीकानेर के बाद में फलोदी है, फलोदी के बाद में यहाँ पे भरतपुर तक तो ये सेम ही रहा है। भरतपुर के बाद में आपका डींग है, फिर अलवर है, फिर खेतल चारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, ये तो जुड़े हैं आपके 3-4 यहाँ पे। ये इतना ही तो बुक्स आपको एक्स्ट्रा याद में रखना है। अब देखो हम मध्यवर्ती जिले याद करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, मध्यवर्ती जिले याद करेंगे। अब मध्यवर्ती जिले याद करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे ये आपका डीडवाना कुचामन है, ठीक है। डीडवाना कुचामन से आपको चलना है नागौर,
नागौर के बाद में आपको आना है जोधपुर, जोधपुर के बाद में आपको आना है यहाँ पे बालोतरा। जो बाड़मेर से क्या हुआ, बालोतरा अलग हुआ, ठीक है। डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बाद में बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, ठीक है। बालोतरा के बाद में आपको आना है पाली जिले पे, पाली के बाद में आपको कहाँ पे आना है, राजसमंद, और राजसमंद के बाद में सीधा आना आपको यहाँ पे सलूम्बर में, ठीक है। बोलो इतना याद हुआ, हाँ गुरुजी याद हो गया। अब देखो डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, इतना याद हुआ। अब इसके बाद में आपको चलना है यहाँ पे, ये ब्यावर जिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ब्यावर है, ब्यावर के बाद में आपको जाना है अजमेर, अजमेर से जाना आपको जयपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, जयपुर से दौसा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, दौसा से आना है टोंक, और टोंक के नीचे बूंदी। यही तो आपका वर्तमान में 43 जिलों का नक्शा। भाई बोलो याद हुआ या नहीं हुआ। देखो दोस्तों, ये नक्शा मैंने हाथों से भरा है, आपको ये नक्शा पूरा दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि नक्शा आपको याद हुआ है या फिर आपने समझ लिया होगा। अगर आपके पास नक्शा नहीं है वर्तमान में 43 नए जिलों का, तो आप क्या कर देना भाई, मुझे आप मैसेज कर देना। किन नंबरों पर आपको मैसेज करना है, आपको मैसेज करना है 9057001547। इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। मैं आपको एक क्या कर दूँगा दोस्तों, खाली नक्शा उसका फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगा, और भरे हुए ये नक्शों का आपको क्या कर दूँगा, फोटो सेंड कर दूँगा। उससे आप क्या कर लेना, ई मित्र पर जाकर निकलवा लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।